राधा स्वामी ना जो गावे सोई कल कलेश नाश सुख पावे ऐसा नाम अपार कोई जाने जो जाने सो बाहर जग राधा जन्म सो कर ले यही नाम निज मन अपने धरे बैठ के मी अद्भुति राधा निरखने और न कोई शोभा गुप्त रूप जहाँ राधा मीना बिना मेहर नहीं जहाँ कोई विश्राम करूं दगी राधा जिन पर बहु बारंबार करूं प्रणाम सतगुरु में धाम सत्याम आदिया गादिया नाम संत आए जल नाव लगाई हमसे लिया शब्द डराया
करत राता से अटल अद्भुत स्वामी सुरत होई अति कर पुरुष अग्नि करूं बंदगी राधा जिन पर जीव बहु जागे करूं बंदगी पिता आगे जिन पर जीव बहु जागे। धुन सुन कर मन समझाई धुन सुन कर मन समझाई कोटि जतन से यह नहीं माने धुन सुन कर मन समझाई कोटि जतन से यह नहीं माने धुन सुन कर मन समझाई जोगी जोक्ति कमावे अपनी ज्ञानी ज्ञान कराई जोगी जोक्ति कमावे अपनी ज्ञानी ज्ञान कराई तप से तप कर साथ रहे हैं जति रहे जतलाई तप से तप कर साथ रहे हैं जति रहे जतलाई ज्ञानी ज्ञान मान से लावे वह भी धक्का खाई ज्ञानी ध्यान मान से लावे वह भी धक्का खाई पंडित पढ़ पढ़ वेद बखाने विद्या बल सब जाई पंडित पढ़ पढ़ वेद बखाने विद्या बल सब जाई बुद्धि चतुरता काम न आवे आलिम रहे पछताई बुद्धि चतुरता काम न आवे आलिम रहे पछताई और अमल का दखल नहीं है अमल शब्द लौलाई और अमल का दखल नहीं है अमल शब्द लौलाई लाई गुरु मिले जब धुल का भेदी शेष विरह घर आई गुरु मिले जब धुल का भेदी शेष विरह घर आई सूरत शब्द की होए कमाई तब तन कुछ ठहराई सूरत शब्द की होए कमाई तब मन कुछ ठहराई हिर्स हवस से हाथ में आवे तन मन देव चढ़ाई हिर्स हवस से हाथ में आवे तन मन देव चढ़ाई फुल हवसी और कपटी जन को नेकन धुनपति आई फुल हवसी और कपटी जन को नेकन धुनपति आई यह धुन है धुर के अधर की कोई पकड़े संत सिपाही
यह धुन है धुर लोक अधर की, कोई पकड़े संत सिपाही, मन को मार करे असवारी, गगन कोट वह ले घिराई, मन को मार करे असवारी, गगन कोट वह ले घिराई, खाई सुन पार मैं गाना महासुन नादा परमाना, खाई सुन पार मैं गाना महासुन नाका परमाना, हमारे गुफा का फाटक तोड़ा, शीश महल सतगुरु दिखलाई, हमारे गुफा का फाटक तोड़ा, शीश महल सतगुरु दिखलाई, अद्भुत लीला अजर वहाँ की किरण किरण सूरज दर्शाई, अद्भुत लीला अजर वहाँ की किरण किरण सूरज दर्शाई, सूरज सूरज ज्योत निरारी, चंद्र चंद्र कोटिन बिछाई, सूरज सूरज ज्योत निरारी, चंद्र चंद्र कोटिन छवि बिछाई, घट आकाश और घट पर काशा, लख आकाश कोटिन पर साई, घट आकाश और घट पर काशा, लख आकाश को दिन पर साई, यह लीला कुछ अजब पेच की उलट पलट कोई गुरुमुख पाई, यह लीला कुछ अजब पेच की उलट पलट कोई गुरुमुख पाई, कहाँ लगे बरनू भेद गाधा, जो कोई लावे, लावे सोन समाधा, कहाँ लगे बरनू भेद गाधा, जो कोई लावे सोन समाधा, समझ बूझ गूंगे गुण खाई, अकथ अकह की बात निराली, क्यों करे कहूँ बनाई, समझ बूझ गूंगे गुण खाई, अकथ अकह की बात निराली, क्यों करे कहूँ बनाई, राधा स्वामी राज छिपे को परगट कर सरसाई, राधा स्वामी राज छिपे को परगट कर सरसाई, धुन सुन कर मन समझाई, धुन सुन कर मन समझाई, अनहद बाजे बजे गगन में, सुन सुन मगन होत अब मन में, अनहद बाजे बजे गगन में, सुन सुन मगन होत अब मन में, गुरु सुनावे यह धुन तन में, सूरत लगा तो भी अब घन में, गुरु सुनावे यह धुन तन में, सूरत लगा तो भी अब घन में, मार सिंह को चढ़ी इस बन में शब्द मिला अब जुगन जुगन में, मार सिंह को चढ़ी इस बन में, शब्द मिला अब जुगन जुगन में, सूरत लगाई उसी लगन
बन में धुन जागी अब रगन रगन में सूरत लगाई उसी लगन लगन में धुन जागी अब रगन रगन लगन में सुन सुन शब्द गई सुन धुन में दूर किए सब भूत और जिन में सुन सुन शब्द गई सुन धुन में दूर किए सब भूत और जिन में सूरत न आवे अब कभी इनमें शब्द मिला गुरु दिया अपन में सूरत न आवे अब कभी इनमें शब्द मिला गुरु दिया अपन में शब्द प्रताप में ताई तपन में जाग उठी जग देख सुपन सुन में शब्द प्रताप में ताई तपन में जाग उठी जग देख स्वपन में शब्द सुनो नित इसी भवन में छिन छिन पकड़ो यही जतन में शब्द सुनो नित इसी भवन में छिन छिन पकड़ो यही जतन तन में अंतर पाओ शब्द रतन में शब्द शब्द संग करूं गवन में अंतर पाओ शब्द रतन में शब्द शब्द संग करूं गवन में शब्द कहूँ अब मार मदन में राधा स्वामी कहे पुकार सबन में शब्द कहूँ अब मार मदन मदन में राधा स्वामी कहे पुकार सबन में अनहद बाजे बजे गगन में सुन सुन मगन होते अब मन में अनहद बाजे बजे गगन में सुन सुन मगन होते अब मन में बड़ा जुल्म है मेरे यार यह कि तू जाए शहर को बाग के तू कंवल से आप ही कम नहीं ये मैं उलझ के चमन में आ बड़ा जुल्म है मेरे यार यह कि तू जाए शहर को बाग के तू कंवल से आप ही कम नहीं ये मैं उलझ के चमन में आ तू कंवल से आप ही कम नहीं ये मैं उलझ के चमन में आ खाली नाफों की तू तलाश में क्यों जाए मेहनत रंज को हर प्रेम सुंदर श्याम का खुशबू उलट घट में आ खाली नाफों की तू तलाश में जो उठाए मेहनत रंज को घर प्रेम सुंदर श्याम का खुशबू उलट घट में आ तेरे मन में जो नहीं वासना तन संग भोग विलास की तब कौन तुझको खींचता के तू जग की जोर सरा में आ तेरे मन में जो नहीं वासना तन संग भोग विलास की तब कौन तुझको खींचता के तू जग की जोर सरा में आ तेरी चाह दुख सुख रूप है तेरा मन ही काल और जाल है
आस जग की पुकार है कि तू फेर में तू में के आ। तेरी चाह दुख सुख रूप है तेरा मन ही काल और जाल है। तेरी आस जग की पुकार है कि तू फेर में तू में के आ। तेरी है किधर नजर लगी कि तू इस कदर करेगा फिली। तेरी मौत सिर पे आ खड़ी जरा आंख खोल कफन में आ। तेरी है किधर नजर लगी कि तू इस कदर करेगा फिली। तेरी मौत सिर पे आ खड़ी जरा आंख खोल कफन में आ। तेरे घट में गुरु दरबार से हर वक्त आती है यह निदा। तज वासना जग जार की ले प्रेम अंग को घर में आ। तेरे घट में गुरु दरबार से हर वक्त आती है यह निदा। तेरे घट में गुरु दरबार से हर वक्त आती है यह निदा। तज वासना जग जार की ले प्रेम अंग को घर में आ। हम इंतजार कर रहा तेरे दर्शनों को तड़प रहा। जरा डग उठा के करो दया छन एक जा मेरे तन में आ। हम इंतजार कर रहा तेरे दर्शनों को तड़प रहा। हम इंतजार कर रहा तेरे दर्शनों को तड़प रहा। जरा डग उठा के करो दया छन एक जा मेरे तन में आ। जरा डग उठा के करो दया छन एक जा मेरे तन में आ। बड़ा जुल्म है मेरे यार यह कि तू जाए शहर को मांग के। तू कमल से आप ही कम नहीं है उलट के चमन में आ। बड़ा जुल्म है मेरे यार यह कि तू जाए शहर को मांग के। तू कमल से आप ही कम नहीं है उलट के चमन में आ। तू कमल से आप ही कम नहीं है उलट के चमन में आ। रात गुरु भेदी ने मुझसे यूं कहा तुमसे गुरु का भेद नहीं राखूं छिपा। रात गुरु भेदी ने मुझसे यूं कहा तुमसे गुरु का भेद नहीं राखूं छिपा। काम भक्ति के करो तुम सहज से जो करो शक्ति तो दुनिया सख्त है। काम भक्ति के करो तुम सहज से जो करो शक्ति तो दुनिया सख्त है। बिन पिरे मोर भेद नहीं पतियाए दो याद कर अभ्यास भक्ति है सजन। बिन पिरे मोर भेद नहीं पतियाए दो याद कर अभ्यास भक्ति है सजन। आसमां से आती है हर दम आवाज तो पड़ा दुनिया में नहीं सुनता उसे। आसमां से आती है हर दम आवाज जो पड़ा दुनिया में नहीं सुनता उसे। कोई नहीं भेदी है सतगुरु धाम का बस यही के घंट की आवे सदा। कोई नहीं भेदी है सतगुरु धाम का
सदा। रात गुरु बेदी ने मुझसे यूं कहा, तुमसे गुरु का भेद नहीं राखूं छिपा। रात गुरु बेदी ने मुझसे यूं कहा, तुमसे गुरु का भेद नहीं राखूं छिपा। नाम की महिमा जब देखा तेज मैंने जो मालिक नाम का, जब देखा तेज मैंने जो मालिक नाम का, दिल और जान भेंट हुए गुरु के नाम का। दिल और जान भेंट हुए गुरु के नाम का। जब देखा तेज मैंने जो मालिक नाम का, जब देखा तेज मैंने जो मालिक नाम का, दिल और जान भेंट हुए गुरु के नाम का। दिल और जान भेंट हुए गुरु के नाम का। प्यासों की प्यास बुझ गई धारा से नाम के, प्यासों की प्यास बुझ गई धारा से नाम के। ऐसा है आवे शेरी अमीरों पे नाम का, ऐसा है आवे शेरी अमीरों पे नाम का। नामी व नाम है नहीं फर्क देख ले, नामी व नाम में नहीं फर्क देख ले। छवि यार की दिखाता है, छवि यार की दिखाता है वह तेज नाम का। छवि यार की दिखाता है वह तेज नाम का। हृदय में तो उसको दिख पड़ेगा जमाल यार, हृदय में तो उसको दिख पड़ेगा जमाल यार। जो रगड़ा उस पे नेत दिया जावे नाम का, जो रगड़ा उस पे नेत दिया जावे नाम का। मालिक का संग तुझको मिला ये सही है जान, मालिक का संग तुझको मिला ये सही है जान। जो दिल में तेरे लाग रहा ध्यान नाम का, जो दिल में तेरे लाग रहा ध्यान नाम का। कर संग नाम का जो तू दीदार को चाहे, कर संग नाम का जो तू दीदार को चाहे। कर संग नाम का जो तू दीदार को चाहे। मालिक का मेल है जो हुआ मेल नाम का, मालिक का मेल है जो हुआ मेल नाम का। मालिक के लोक में तेरा हो जाएगा गुजर, मालिक के लोक में तेरा हो जाएगा गुजर। मालिक के लोक में तेरा हो जाएगा गुजर। जो तू उड़ेगा ऊंचे गुंबल लेके नाम का, जो तू उड़ेगा ऊंचे गुंबल लेके नाम का। सुमिरन से नाम गुर के तू गमगीन न हो कभी, सुमिरन से नाम गुर के तू गमगीन न हो कभी। सुमिरन से नाम गुर के तू गमगीन न हो कभी। मालिक का प्यार राम जो हो प्यार नाम का, मालिक का प्यार राम जो हो प्यार नाम का। मालिक का प्यार आवे जो हो प्यार नाम का। जब देखा तेज
जान हेते हुए गुरु के नाम का। सार बचन राधा स्वामी वार्तिक भाग दूसरा वचन 170। जीव और ब्रह्म दोनों भाई हैं, सिर्फ इतना फर्क है कि उसको कामदारी मिली है और जीव सब उसके हुक्म में है। देह का बनाना और पालन करना सुपुर्द ब्रह्मा विष्णु महादेव के है और संसार में फंसाना भी इन्हीं का काम है। पर मुक्ति का देना सिवाय संतों के दूसरे के इख्तियार में नहीं है, क्योंकि उस मालिक के कि जिसके अंश ये जीव और ब्रह्म है, सिर्फ संत ही शरीक हैं, यानी वे आप मालिक हैं। क्योंकि उस मालिक ने आप संस्वरूप जीवों के उद्धार के निमित्त धरा है और इस स्वरूप से जीव को वह स्थान देता है जो ब्रह्मा विष्णु महादेव को भी हासिल नहीं है। पर संचरण पर प्रीत और प्रति दृढ़ होनी चाहिए। वचन 171। पहले एक ही था, फिर दो हुए, फिर तीन हुए और फिर अनेक हजारों लाखों और बेशुमार पर नौबत पहुंची। अब जिसको पूरे सद्गुरु जो कि उस एक से एक हो रहे हैं और उसी एक का स्वरूप है मिले, तब वह उनकी दया से अनेकता के भ्रम से बचे और अपने निज स्थान में पहुंचे। वचन 172। संसार की जो करतूत है उसका फल जीव को प्रत्यक्ष नजराई देता है। इस सबब से संसार में जल्दी फंस जाता है और परमार्थ का फल गुप्त है, उस पर जल्दी निश्चय नहीं आता है। और पहले निश्चय जरूर है, क्योंकि बिना निश्चय के करतूत कुछ नहीं बनेगी और जब कुछ करतूत न बनी तो फल कैसे मिले और तरक्की कैसे होवे। वचन 173। वह जो सत्य है जब तप और मौन साधन से नहीं मिलता है, ऐसी करतूत वाले सब थक रहे। किसी ने उस सत्य का जिसको संतों ने पाया है भेद नहीं पाया। वह भेद सद्गुरु वक्त की सेवा और शरण से मिल सकता है, क्योंकि उस सत्य ने आप सद्गुरु रूप धरा है। इस वास्ते सब जीवों को जो सत्य की प्राप्ति की चाह रखते हैं चाहिए कि और कारण और भ्रम छोड़कर सद्गुरु वक्त की प्रसन्नता के लिए मेहनत करें, तो एक रोज उस पद को पावेंगे। वचन 174। बाल विधवा और बाल साध को वक्त यानी उम्र का काटना निहायत मुश्किल हो जाता है और भोतेरे तो खराब हो जाते हैं। पर जो उनको सद्गुरु पूरे मिल जावे और उन पर निश्चय आ जावे तो दोनों का वक्त सहज में कट जावे। और जो विद्या गुरु मिले तो विद्या या तीरथ व्रत में या मूर्त पूजा में वृथा जन्म उनका बर्बाद जावेगा और जन्म मरण की फांसी नहीं कटेगी। इस वास्ते उनको और सब जीवों को चाहिए कि जितनी हो सके सद्गुरु पूरे के खोज में मेहनत करें। जो उनके खोज में इसका शरीर भी छूट जाए तो भी सोच न करें, क्योंकि जब सद्गुरु के मिलने की आशा इसके चित्त में दृढ़ हुई तो वह ठीक भक्ति सच्चे मालिक की है, उसको मालिक सद्गुरु रूप से जरूर मिलेगा। वचन 175। जीव इस वक्त में ऐसे अभागी हैं कि संतों के वचन की प्रतीत नहीं करते और वेद शास्त्र कुरान पुराण की बात को खूब पकड़ते हैं, यहाँ तक कि वहाँ कुछ पर्चा भी नहीं मिलता। पर काल ने ऐसा अड़ंगा लगाया है कि अपने मतलब के वचन को जीव से मनवा लेता है और संत जो दया करके इसको भली प्रकार समझाते हैं सो नहीं मानता है और उनसे पर्चे मांगता है। इससे मालूम हुआ कि ये जीव काल के हैं जो बिना पर्चे संतों का वचन नहीं मानना चाहते और काल का वचन बिना पर्चे मानते हैं। ऐसे जीवों पर संत भी तवज्जो नहीं करते। वचन बाबूजी महाराज तीसरा भाग वचन 21 आगरा
18 मई सन 1938। दुल्हनी करो पिया का संग, ये जोबन तेरा उतर जाएगा, फिर तू होगी तंग। पकड़कर मूड़ काल की डड्डी, विषय सब त्यागो खा मत बड्डी। दुल्हनी करो पिया का संग। जिस वक्त से इसकी सूरत अंतर में सिमटने, खिंचने और चढ़ने लगे, उस वक्त से यह दुल्हनी है। अंतर्मुख सूरत का नाम दुल्हनी है और अंतर में जो शब्द की धार आ रही है वे पिया है। सूरत को शब्द में लगाने के वास्ते संयम, जतन, युक्ति और अभ्यास हैं। इन सब को करने से सूरत अंतर में सिमट कर खिंचेगी और तीसरे तिल के पार चढ़ेगी। कोई काल के बाद जब दया से ये अवस्था आवे कि हर वक्त इसके मन और सूरत अंतर की तरफ सिमटे हुए रहें, यानी जब अभ्यास करें उस वक्त के अलावा भी आपसे आप हर समय थोड़ी बहुत यह कैफियत रहे, तब ये जो करेगा सब मौत से होगा। एक मानी में कभी कोई नामुनासिब काम भी करे तो वह बेजा न होगा, बल्कि कहा जाए तो मालिक की सेवा है। मतलब कहने का यह है कि चाहे दुनिया के हिसाब से ऐसे भक्त की कोई कार्रवाई नामुनासिब ख्याल किया जावे, मगर वह मौज और मसलत से खाली न होगी। जिसके मन और सूरत हर वक्त अंतर में सिमटे हुए और खिंचे हुए रहती हैं, वह गोया आठों पहर मालिक और गुरु का संग करता है। उसकी कुल जिम्मेदारी मालिक अपने ऊपर ले लेता है और उसका हर काम मालिक की मौत से होता है। वह निर्भय और निसंक है। उसको अपने मन की निरख परख और चौकी पहरा करने की भी जरूरत नहीं। मालिक ही उसका चौकीदार, पहरेदार, सिपाही और संतरी है। सब काम मालिक कर देगा या करा देगा। उसको सोचने विचारने की जरूरत नहीं है। जो मौज होगी वही वह काम करेगा और जो वह करता है वही उसके लिए और सबके लिए मौज है। उसकी सूरत हर समय अंतर में जो शब्द की धार आ रही है उसके रस में भीनी हुई और भीगी हुई रहती है। उसको हर वक्त अमृत का आहार और आधार रहता है। उसको बाहर में किसी चीज की परवाह और ख्याली नहीं है कि क्या हो रहा है, हानि है या लाभ। वह तो हर वक्त खिंचा हुआ रहता है। ऐसा भक्त जो कहे वह मालिक का हुक्म है और जो करे वह मालिक की मौज का इजहार है। ये जोबन तेरा उतर जाएगा, फिर तू होगी तंग। संसार में जितने विषय भोगादि और रसादी हैं, उन सब के भोगने के लिए अंतर से ताकत आती है। जब सब प्रकार के भोगों को भोगने की ताकतें बड़ी जोर से आ रही हैं और जोश और खरोश में हैं, तब यह अपने जोबन में है। भोगने की ताकतों का आना और उनका मौजूद रहना इसका जोबन है। यह समझता है कि यह ताकतें हमेशा आती रहेंगी और मैं संसार की भोगों का रस लिया करूंगा। यह गलत है। यह जोबन सिर्फ थोड़े दिनों का है। हमेशा ये ताकतें इसी तरह से नहीं आया करेंगी। एक अरसे के बाद इनमें कमी आने लगेगी और होते होते ये जाती रहेंगी। उस वक्त चाहे 56 भोग सामने रखे हों, रस नहीं मिलेगा, क्योंकि रस चेतन की धार में है। जब ये धार उलटने लगेगी तब सब भोग और रस फीके और नीरस हो जाएंगे। इसलिए अमी से उस धार के साथ अंतर में उलटने का अभ्यास करना चाहिए। उस धार के साथ उलटने में जो रस मिलेगा वह निर्मल रस है और वह कभी जाया नहीं होगा, बल्कि बढ़ता ही जाएगा और बढ़ते बढ़ते एक दिन पूर्ण रस और आनंद प्राप्त होगा। पकड़कर मूड़ काल की डड्डी, विषय सब त्यागो खामत बड्डी। मूछ और डड्डी पुरुषत्व का चिन्ह है और स्त्रीत्व का चिन्ह केश है। हर एक व्यक्ति में दोनों अंग होते हैं। जिसमें पुरुष अंग प्रबल है वह पुरुष है
और जिसमें स्त्री अंग विशेष है वह स्त्री है। प्रथम काल को तरंग उठी कि मैं रस हासिल करूं, तब उस तरह की ताकत लेकर वे नीचे उतरा और 3 लोक का पसारा किया। मन के जितने अंग हैं और जितनी तरंगे हैं, उन सब की ताकतों की धारें बदन के आगे के हिस्से से नीचे उतरी हैं और वहां से सब शरीर में फैलकर विषय भोग आदि में प्रवृत्त हुआ है। इसलिए बदन के आगे के हिस्से में नीचे को रुख किए हुए जो मूछ और दाढ़ी हैं, वे काल पुरुष की ताकतों और मन के अंगों के चिन्ह हैं। इससे ये नहीं ख्याल करना चाहिए कि जिसके जितनी लंबी दाढ़ी है उसमें उतना ही काल अंग और मन का अंग है। दाढ़ी और मूछ का क्या कुदरती मतलब सिग्निफिकेंस है, वह बयान किया गया है। काल और मन की ताकतों का नाश करना काल की दाढ़ी मूड़ना है। इस कड़ी के ये अर्थ हैं कि जब काल की दाढ़ी मूड़ी जावेगी, यानी काल और मन की सब ताकतें तोड़ी जावेंगी, तब विषय आप ही छूट जावेंगे। सिर के पीछे के हिस्से से रीढ़ की हड्डी में माया की ताकतों की धारें निकलती हैं। इसलिए केश लंबे और पीछे की ओर होना अस्तित्व का चिन्ह है। पुरानी शायरी में कई जगह जुल्फ़े यार आया है, वह इसी मतलब से है। श्याह लफ्ज़ भी आया है, माया काली है। बानी में भी एक जगह है, तले रह गई माया काली। सिर के पीछे का हिस्सा जिस कदर डेवलप्ड बड़ा हुआ होगा, उसी कदर माया का अंग उसमें प्रबल होगा। चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, जिन गिजाओं के पीछे का हिस्सा बढ़ता है, उनके खाने से माया की मलिन ताकतें जागेंगी। हर किस्म की गिजा का जुदा जुदा असर होता है। इसलिए कोई गिजा परमार्थी के लिए मुनासिब है और कोई वर्जित है। जो गिजा एक के लिए आहार है, वह दूसरे के लिए जहर हो सकती है। परमार्थी के लिए तन की तंदुरुस्ती, मन की तंदुरुस्ती और दिल की तंदुरुस्ती अलग है। ऐसा नहीं करना चाहिए कि फलां गिजा खाने से तंदुरुस्ती ठीक रहती है और बढ़ती है तो हम भी उसको खावें। परमार्थी को पहली चीज जो मद्देनजर रखनी चाहिए वह यह है कि उस गिजा से किस किस्म की ताकतें पैदा होंगी। अगर किसी गिजा से काल और माया की ताकतें बढ़ती हैं तो परमार्थी को उस गिजा से परहेज करना चाहिए। आगे का हिस्सा दाम भाग यानी दाहिना अंग और पीछे का हिस्सा बाम भाग यानी बायां अंग कहलाता है। इन दोनों के मध्य में सूरत की धार है। अगले जमाने में जब एक कुटुंब और परिवार के सब लोग साथ साथ रहते थे, घर में जब तक बाप जिंदा रहता था, बेटों पर गृहस्थी का कोई बोझ भार नहीं होता था। बेटे बेफिक्र रहते थे, टांग पसार कर सोते थे। उनको किसी किस्म की चिंता नहीं थी, जो मन में आया सो करते थे। बाप के मरने पर पहली चीज जिसमें फर्क आता था वह यह थी कि आप पहले की तरह बेफिक्र होकर टांग पसार कर नहीं सो सकते। बाप के मरने पर बेटे पर यह अवस्था आई कि अब तुमको बुर्दवारी और गंभीरता इख्तियार करनी चाहिए, क्योंकि तुमको सब कुटुंब की परवरिश करनी पड़ेगी। अब तुमको मन की तरंगों में नहीं बरतना चाहिए। इसलिए काल और मन के अंगों का चिन्ह जो दाढ़ी और मूछ है, उनको तुम कटा दो। अब तुमको दाढ़ी मूछ नहीं रखनी चाहिए, हमेशा के लिए नहीं तो खैर बाप के मरने पर एक मरतबा तो दाढ़ी मूछ कटा ही तो। बेटे को दाढ़ी मूछ मुड़ानी पड़ती थी और पोतों को सिर्फ सिर मुड़ाना पड़ता था। दाढ़ी मूछ मुड़ाना इस बात का निशान है कि अब उस शख्स में बुर्दवारी आई। इसी तरह से विधवा को सिर के केश मुड़ाने का हुक्म था। सुहागिन स्त्री के 20 लक्षण होते हैं, मसलन बिछिया, नथ वगैरह, जिनमें से सिर के केश लंबे और पीछे की तरफ होना खास निशान है। जब पति मर गया तो विधवा स्त्री के लिए यह हुक्म था कि अब तुम माया की धारों में मत बरतो, संयम से रहो।
माया की धारों और ताकतों के जिन जो केश हैं उनको कटा दो। विधवा केश नहीं रखती थी और भी बहुत सी संयम विधवाओं के लिए थे। पौष्टिक भोजन नहीं खाती थी, यहाँ तक कि कहीं कहीं विधवा को दूध पीना भी मने था। गो दूध सात्विक पदार्थ है मगर किसी कदर पौष्टिक है। विधवा मांसाहार नहीं करती थी। यह सब बातें पिछले जमाने की हैं। इनके कहने से यह मतलब नहीं है कि ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। हिंदुओं के यहाँ जो कर्मकांड में सिर और दाढ़ी मूछ मुड़ाना रखा गया है उसका क्या मतलब है वह बयान किया गया है। कर्मकांड की सब क्रियाएं विधि पूर्वक उसी समय में बन सकती थीं और उनसे कुछ लाभ भी था। अब इस वक्त में न तो वह बन सकती हैं और न उनसे कुछ लाभ ही है। दाढ़ी मूछ रखने या न रखने के बारे में जैसा जिसको पसंद हो करे। वैसे आजकल तो इस बात का बड़ा जोर है कि स्त्री और पुरुष को बराबर हक हासिल है और इसको उन लोगों ने यहाँ तक पहुँचा दिया है कि मर्दों ने दाढ़ी मूछ तो जो पुरुषत्व का चिन्ह है कटा दी और औरतों ने सिर के केश जो कि स्त्रीत्व का चिन्ह है कटाकर बहुत छोटे छोटे रख लिए हैं। समय का फेरफार है। समय के अनुसार अब अगर जरूरत हो तो विधवा विवाह भी वर्जित नहीं है, क्योंकि अब विधवाएं सतवंती नहीं रह सकती। अगर कोई विधवा शादी करना चाहे तो उसको नहीं रोकना चाहिए, जरूर कर देना चाहिए। अगर ब्याह कर ले तो अच्छा है। इस समय कलयुग में दोष नहीं है। बारे बारे करूं विनती राधा स्वामी आगे, दया करो दाता मेरे चित चरण लागे। जन्म जन्म रही भूल में नहीं पाया काल कर्म के जाल में रही भोगत खेदा। जगत जीव मत फिरे नित चारों ज्ञानी योगी मिल रहे सब मन की आगे जगा सत्य गुरु राधा मोहि भेद जनाई। जैसे ऊंचा देश है अधर के बिना संत पावे नहीं सुत शब्द निशानी। राधा स्वामी नाम मोह महिमा सुनाई। मेरे अनुराग जगाए घर पहुँचो साधे संग सारे रस मन पियाया। प्रेम लगा गुरु चरण मन शांत लाई। तड़पे उठे कल रहूं कस पिया दर्शन नित रहूं गए मन ताई। सुरत चढ़े आश में कर बिलासा धाम निरखत चले पावे निज यह आशा मेरे से रहे चेत विनय सुनो कृपा करो दीजे
कोई समरथ नहीं जासे प्रेम धार भर करो खोलो अमृत दीन दयाल करो मेरे समरथ शुक्र करो नित राधा दीन दयाल करो मेरे समरथ शुक्र करो नित राधा शुक्र करो नित राधा बार बार दीन राधा स्वामी आगे दया करो दाता मेरे चित चरणन लागे दया करो दाता मेरे चरणन लागे बार बार करे ओढ़ कर सविनय करो बार साध परम गुरु रे कृपा अचल दीन हाथ कहा तुम आने हम राखो नित दीन दयाल कृपा काम क्रोध समविधि अवगुण प्रभु राखो मेरी लाज तुम द्वारे अब मैं पड़ा राधा स्वामी गुरु तुम बिन और न दूसरा हमें करो दया दक्ष तुम डरे विलंब क्यों दया करो मेरे साईया देव प्रेम की गाथ दुख सुख कुछ व्यापे नहीं छोटे सब उत्पात दया करो मेरे साईया देव प्रेम की गाथ दुख सुख कुछ व्यापे नहीं
उठे सब उत्पात, बार बार कर जोड़ कर सविनय करूं पुकार, साध संग मोह देव नित परम गुरु दाता। राधा स्वामी। स्वर्गीय श्री गोपाल सिंह की पत्नी श्रीमती कमलाबाई का चोला छूट गया है। उनकी अर्थी कोठी के सत्संग के बाद ले जाई जाएगी, जिसकी सूचना घंटे भैया कर दी जाएगी। 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 जिसकी सूचना